हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और दोस्तों, इस बार आपके लिए एक बहुत खास वैकेंसी लेके आया हूं जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है रेलवे के अंतर्गत इंडियन कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रेलवे के अंतर्गत हमारे विभिन्न अप्रेंटिस की पोस्ट को निकाला जाता है, जो विभिन्न सेक्टरों में निकाला जाता है, उसमें से एक सेक्टर जो हमारा आता है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंतर्गत विभिन्न अप्रेंटिस के पद के ऊपर भर्ती निकाली गई है। तो फ्रेंड, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है, वेतन क्या दिया जाएगा, और क्योंकि एक साल के लिए आपको अप्रेंटिस करवाया जाएगा तो इसमें वेतन भी कुछ दिया जाएगा जो कि आपके आपकी रेगुलरिटी को बनाए रखेगा। तो फ्रेंड, इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, एजुकेशन क्या, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न क्या रखा गया है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस अप्रेंटिस की जो हमारी पोस्ट होती है किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत, वह हमारे एक साल के लिए युवाओं को भर्ती करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत उनको एक साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाती है। जो अगर आप क्योंकि इसमें कट ऑफ जो डिसाइड होता है, कट ऑफ का कारण डिसाइड होता है, इसमें एग्जाम नहीं होता है। तो अगर आपकी इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसमें कोच फैक्ट्री, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निकली हुई है वैकेंसी, तो आप उसमें भर्ती हो जाएंगे। वह एक साल के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भर्ती किया जाता है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। वह सर्टिफिकेट आपकी नेक्स्ट वैकेंसी जो ऑफिशियल रेलवे की निकलती है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि उसमें आपकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, ना के बराबर कट ऑफ जाती है, तो इसलिए वैकेंसी बहुत खास हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की रिगार्डिंग अप्रेंटिस की पोस्ट निकाली गई है, उसमें हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और इसके रिगार्डिंग जो नोटिस जारी किया वो गया ऑफिशियल नोटिस, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें फॉर्म फीस भी कितनी रखी गई है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट कब से स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं ऑफिशियल नोटिस के रिगार्डिंग और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स रहने वाली है वह 30/6/2023 से इसकी फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो हमारी 30/6/2023 तक चलने वाली है। यानी कि आपकी जो फॉर्म की डेट स्टार्ट होने वाली है वह 30/5/2023 यानी कि 30 मई 2023 से इसकी फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमारे 30 जून 2023 तक चलने वाली है। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 1 महीने का समय मिल जाता है। तो अब आप इनिशियल डेज में ही फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। और अगर इसकी फॉर्म फीस के बारे में बात करी जाए तो इसमें जो फॉर्म फीस लगने वाली है, जनरल, SC, ST, OBC किसी प्रकार के कैंडिडेट है उसके लिए जो फॉर्म फीस रखी गई है वह हमारी मात्र 100 रुपए रखी गई है, ताकि सभी कैटेगरी के सभी प्रकार के लोग इस फॉर्म को इजिली भर सके। इसलिए फॉर्म फीस को मात्र 100 रुपए ही रखा गया है। बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लें, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें रहने वाला है वो इसकी एज लिमिट्स रहने वाला है। तो फ्रेंड, इसकी एज लिमिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप, क्योंकि ये 10th क्लास की वैकेंसी है, 10th क्लास के बाद ही अप्रेंटिस किया जाता है, तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। यानी कि अगर आपकी एज, अगर आप 15 साल से 24 साल के अंतर्गत आते हैं, जनरल से आते हैं, तब आप इस फॉर्म को इजिली भर पाएंगे। लेकिन OBC, SC, ST वालों के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज में दिया जाता है। तो जो OBC में एज रिलैक्सेशन को दिया गया है वह 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC में दिया गया है, यानी कि 24 की एज आपकी बढ़ के 27 हो जाएगी। और SC, ST में जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 5 साल का दिया गया है। मतलब आप 24 से, अगर आप SC, ST में आते हैं तो 24 की जगह आप 29 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, बाकी की चीज़ों के बारे में बात करने से पहले एज लिमिट काफ़ी इसमें अच्छी दी गई है, क्योंकि अप्रेंटिस की पोस्ट है, इसमें नए जो भी कैंडिडेट है उनको अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाता है। बाकी की पोस्ट के बारे में बात करने की, इसमें कितनी पोस्ट रखी गई है, चलिए बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें जो पोस्ट निकल के आई है वो अप्रेंटिस की पोस्ट निकल के आई है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है वो 782 वैकेंसी रखी गई है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो इसमें जो 782 वैकेंसी रखी गई है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है वह हमारा रहने वाला है, जैसे कि जो फ्रेशर होते हैं ITI में, जिन्होंने हाल ही में ITI की होता है,
उनके लिए भी कुछ अलग से वैकेंसी को रिजर्व किया गया है, और जो पहले से ITI किए हुए हैं उनके लिए भी वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। तो फ्रेंड्स जो अभी फ्रेशर ITI करके आए हैं उनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आई है वो 252 वैकेंसी निकल के आई है फ्रेशर ITI वालों के लिए। और जिन्होंने एक्स ITI करके रखा गया है, पिछले कुछ सालों में ITI करके रखा गया है, उनके लिए जो वैकेंसी निकल के आई है वो 530 वैकेंसी निकल के आई है। ओवरऑल अगर वैकेंसी के बारे में बात कर लिया जाए तो 782 वैकेंसी निकल के आई है, जो बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिया जाए तो कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना दिया जा रहा है, तो उसके बारे में बात कर ली जाए तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है काफ़ी मिनिमम रखा गया है, यानी कि आपके पास सिंपली 10th क्लास मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th यानी कि मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास NCVT या SCVT से ITI का डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास आपने सिंपली 10th करके रखा गया है और आपके पास ITI का NCVT या फिर SCVT का 2 साल का डिप्लोमा है, तब आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस के पोस्ट है इसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए डिप्लोमा की डिमांड करी गई है। ओवरऑल अगर बात कर ली जाए फ्रेंड तो ये तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, क्योंकि रेलवे के अंदर अप्रेंटिस की जो पोस्ट निकलती है उसमें जो कट ऑफ जाता है वो थोड़ा ठीक ठाक जाता है, लेकिन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है और आफ्टर 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है इसमें, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जो सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको वहाँ से जहाँ भी आप जॉब कर रहे होंगे अप्रेंटिस के पद पर आप जॉब कर रहे होंगे वहाँ से आपको 1 साल के बाद हटा दिया जाएगा पद से। फिर आपको जो अदर जो वैकेंसी निकलती है रेलवे के अंदर, जैसे हमारे ग्रुप D हो गया, उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसमें कट ऑफ जैसे अगर मान लीजिए जनरल का कट ऑफ अगर 70 जा रहा है तो अप्रेंटिस वाले का कट ऑफ मात्र 30 नंबर जाता है फ्रेंड। इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, 40 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। इससे बहुत सारे सिलेक्शन हो जाते हैं। जो मान लीजिए अगर आपने ITI कर लिया अप्रेंटिस से और अप्रेंटिस कर लिया आपने रेलवे से और आपने फिर फॉर्म भरा ग्रुप D का जो निकलता है उसमें, अगर आपने फॉर्म भरा तो आप अगर आप बहुत कम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप मिनिमम पढ़ने वाले हैं 30 नंबर तो आप ले ही आएंगे, तो आपका सिलेक्शन इसमें कर लिया जाएगा। प्लस आपको जो जैसे कि ग्रुप D में फिजिकल करवाया जाता है, जनरल जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनका फिजिकल करवाया जाता है, लेकिन अगर आपने अप्रेंटिस करके रखा गया है तो आपको किसी प्रकार के फिजिकल नहीं करवाया जाता, आपको डायरेक्ट अगर आपने एग्जाम पास कर लिया आपको डायरेक्ट आपको मेडिकल के लिए बुला दिया जाएगा। तो ये इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात ली जाए तो अगर आप रेलवे के अंदर अगर आपको नहीं जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो जो प्राइवेट कंपनी रहती है अप्रेंटिस वाले जो रेलवे से अप्रेंटिस किए रहते हैं उनको हायरिंग उनकी बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेती है, इसलिए हमारी अप्रेंटिस की पोस्ट बहुत खास हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इजीली ओवरऑल अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप इनिशियल डेज में ही फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रही ऑफिशियल अपडेट रेलवे अप्रेंटिस की अपडेट के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और SSC बैंक रेलवे UPSC की अपडेट पल पल की अपडेट पाने के लिए, वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।